सो दूसरा, आपने एक और चीज पे फोकस करना है, वो है सिस्टम। सिस्टम क्या है? अब कोई भी कंपनी हमने देखनी है, ठीक है, ऐसी कंपनी देखनी है जो मेरे लिए क्या कह रही है, ठीक है, लोगों के लिए क्या कह रही है, ठीक है, जिसको इस्तेमाल करके मैं लोगों को अपने नेटवर्क की तरफ माइल कर सकता हूँ। कंपनी हमारे लिए कर क्या रही है, ठीक है। कंपनी में लोगों को अपने साथ में ला सकता हूँ, अपने नेटवर्क में ला सकता हूँ और अपना बिजनेस कर सकता हूँ, ठीक है। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी का बैकग्राउंड देखना। देखिए, आप गूगल पे जाकर सर्च कर भी लेते हैं कंपनी का, मीन्स के विकीपीडिया पे कंपनी की प्रॉपर डिटेल आपको मिल भी जाती है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा आपके पास कंपनी के कुछ ऐसे फीचर्स होने चाहिए, ठीक है, मतलब कि कंपनी को कुछ ऐसा, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। ओके, सो सबसे पहले हमें कंपनी में ये देखना है कि क्या कंपनी हमें पैसे से पैसा बनाना सिखा रही है, या कंपनी के पास कुछ और चीजें भी हैं। देखिए ना, एक तो होता है ना कि मतलब कि हम बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है, हम बिजनेस किस चीज पे करते हैं, पैसे पे करते हैं, या कोई एक्चुअल में हमारे पास चीज होती है जिस पे हम बिजनेस करते हैं, ठीक है। हमें सबसे पहले ये देखना है कि जिस कंपनी को हम ज्वाइन करने जा रहे हैं, क्या वो कंपनी सिर्फ पैसे से पैसा बनाना ही सिखा रही है, या वो कोई और चीज भी है उसके पास जिसकी वजह से मैं अपना बिजनेस कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमें देखना ये है कि क्या, सबसे पहले मैंने बात की कि आप लोगों को ईमानदार होना चाहिए, ठीक है, आप लोगों को इंसाफ पसंद होना चाहिए, ठीक है, आप लोगों को सच सच बोलना चाहिए, ठीक है, अपने डीलिंग्स के अंदर कहीं भी आप चाहे ऑफलाइन प्रोस्पेक्ट को अप्रोच कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, किसी जूम मीटिंग में आप प्रोस्पेक्ट को अप्रोच कर रहे हैं, आप लोगों के अंदर ये तीन चीजें लाजमी होना जरूरी है, ठीक है। इन तीन चीजों का दामन आपने नहीं छोड़ना, ठीक है। दूसरा देखना यह है कि कंपनी, ठीक है, जिसको मैं ज्वाइन करने जा रहा हूँ, क्या क्या वो नेटवर्क मार्केटिंग कर रही है। नेटवर्क मार्केटिंग की, सॉरी, मुझे अथॉरिटी तो दे रही है नेटवर्क मार्केटिंग करने की अथॉरिटी तो मुझे दे रही है। क्या इसको ज्वाइन करने के बाद मेरी ये जो ह्यूमन इंजीनियरिंग है, जो तीन चीजें मेरी बात करी है, बरकरार रहेंगी? क्या मुझे झूठ बोलना पड़ेगा अपने वर्क के साथ? क्या मुझे लोगों के साथ स्कैमिंग वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे? पहले तो आपने इस चीज को नोटिस करना होता है, ठीक है। उसके बाद हमने कंपनी को सिलेक्ट करना होता है। अगर तो आप लोगों को इन तीनों चीजों की जरूरत, मतलब कि आप कंपनी को ज्वाइन कर चुके हैं, आप ये तीनों चीजें नहीं कर रहे, ऑनेस्टी, ट्रूथनेस एंड जस्टिस आप लोगों के अंदर नहीं है, तो आप उस कंपनी को क्विट कर दें। क्योंकि देखिए ना, जब तक हम झूठ बोलते हैं, ठीक है, मैं बात करता हूँ कि कोई भी लोग है, ठीक है, लोग जब तक इस कंपनी में वर्क, किसी भी ऐसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं, झूठ बोलना पड़ता है, ठीक है, बेईमानियां करना पड़ती है, बदइंसाफियां करना पड़ती है, कुछ हद तक तो लोग उसमें वर्क करते हैं, लेकिन एक टाइम तक वो उसमें उसको क्विट कर जाते हैं, उसको छोड़ के भाग जाते हैं, ठीक है। सो हमने सबसे पहले ये क्लियर करना है कि क्या मैं जिस कंपनी को ज्वाइन करने जा रहा हूँ, ठीक है, उसका सिस्टम अच्छा है, ठीक है, उसमें सिवाय लोगों को रिक्रूट करने के अलावा भी और कोई चीज है, या जस्ट लोगों के पैसे बनाने से पैसा ही निकलना है, ठीक है। अगर तो आपको लगता है कि लोगों के पैसे बनाने से ही हमने पैसा बनाना है, तो आप ऐसे कंपनी को क्विट कर दें। उनके पास एक्चुअल में कोई चीज नहीं है, कोई वर्क ही नहीं है करने के लिए, ठीक है। तो इसी वजह से मीन्स के जो कंपनी होती है ना, ऐसी कंपनी मीन्स के 30 ईयर 40 ईयर तक काम नहीं करती है, ठीक है, जिनके अंदर ये तीन चीजें ना पाई जाती है, ऑनेस्टी, ट्रूथनेस, जिनके डिस्ट्रीब्यूटर्स के अंदर, ठीक है, जिनके बिजनेस ओनर्स के अंदर, ठीक है, ये तीन चीजें ना पाई जाती है। हमने बिल्कुल डीलिंग अपने प्रोस्पेक्ट्स के साथ करनी है, तो बिल्कुल क्लियर होके करनी है, ठीक है, इन तीन चीजों के साथ हमने करनी है, ठीक है। क्योंकि अब देखिए ना, फॉर एवर की अगर हम बात कर रहे हैं, हमारा टॉपिक जैसे कि एक लोग फॉर एवर को कहते हैं स्कैन है, स्कैन है, स्कैन है, तो हमने इसको क्लियर करना है कि भाई कैसे स्कैन है। अगर कर भी रही है फॉर एवर, तो कैसे स्कैन है? अगर नहीं कर रही, तो भाई क्यों नहीं कर रही, कैसे नहीं कर रही, ठीक है। अब देखिए, अगर कंपनी के अंदर ये तीन चीजें ना होती, जस्टिस, ऑनेस्टी एंड ट्रूथनेस ना होती, तो क्या कंपनी 30 40 45 साल तक काम करती और आगे भी अल्टीमेटली ग्रोथ करती चली जा रही है? चैट बॉक्स में मुझे बताएं, क्या कंपनी वर्क करती अगर इन तीनों चीजों पे कंपनी इंप्लीमेंट ना करते, हम लोग इन तीनों चीजों को इंप्लीमेंटेशन में ना लाते?
ज्यादा से ज्यादा होता 5 साल, अगर 5 साल 10 साल बात खत्म। समझ आ गई मेरी बात? ओके ओके। सो ऐसी कंपनी को सिलेक्ट करने का जो क्राइटेरिया है, ठीक है, ऐसी कंपनीज को सिलेक्ट करने का जो क्राइटेरिया है, क्या कंपनी वाकई में रियल है या कंपनी वाकई में फ्रॉड है, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी से बताऊंगा क्योंकि टाइम जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा वेस्ट हो चुका है, ठीक है, मैं ज्यादा टाइम जाया नहीं करूंगा, ठीक है। सो अगर आपको सिलेक्ट करते हुए, मतलब कंपनी को सिलेक्ट करते हुए कुछ इन चीजों को फेस करना पड़े, आपको कहीं पे झूठ बोलना पड़े, कहीं पे आपको लगता है कि यार मैंने इस कंपनी के साथ जुड़ा, ठीक है, तो क्या कंपनी मेरे लिए कुछ करेगी, मेरे लिए कुछ करेगी, अगर मैं इन तीनों चीजों पे फोकस ना करूं, अगर मैं इन तीनों चीजों को इम्प्लीमेंट ना करूं, तो कंपनी मेरे लिए कुछ करेगी? कभी भी नहीं, ठीक है। अगर आपने इन तीनों चीजों को छोड़ दिया, इन तीनों चीजों को छोड़ा, तो आपको लाजमी लाजमी जो है वो बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है उस कंपनी की वजह से, ठीक है। सो ऐसी कंपनीज को मैं कहता हूँ कि क्विट कर देना चाहिए, ठीक है। अब क्या वो कंपनी आपको और लोगों को, ठीक है, अब हमने क्या जज करना है, क्या देखना है, अब ये पॉइंट नोट करने वाला है, ठीक है, ये पॉइंट आप नोट कीजिए कि अब हमने कंपनी में क्या देखना है, ठीक है। क्या कंपनी हम लोगों को, आप लोगों को और उनके पैसे पे पैसा बनाने के अलावा कुछ दे रही है या नहीं दे रही? सबसे पहले तो ये देखो ना, कंपनी कर क्या रही है, हमारे लिए क्या कर रही है, लोगों के लिए क्या कर रही है। कंपनी कहाँ जोर लगा रही है, कंपनी अपनी एफर्ट्स कहाँ पुट कर रही है। अगर देखें ना, कंपनी का जस्ट यही काम है कि लोगों को लेके आओ, पैसा लगाओ लोगों का, ठीक है, लोगों को लेके आओ, लोगों को रिक्रूट करो और उनकी इन्वेस्टमेंट पे आपको हम मीन्स के एज ए रिटर्न यू विल गेट मनी, ठीक है। मतलब कि उन्होंने पैसा लगाया, उसके बदले में आपको कोई चीज नहीं दी गई। उन्होंने पैसा लगाया, ठीक है, आपने उन लोगों को रिक्रूट किया, उन्होंने पैसा लगाया, उन लोग के पैसे में से आपको कुछ हिस्सा दे दिया गया, तो दिस इज अ स्कैम, ठीक है। लोगों के पैसे पे पैसा बनाने को हम स्कैम कहते हैं, लिटरली, ठीक है। मतलब कि एक्चुअल में हमें कोई चीज नहीं दी गई, ठीक है, एक्चुअल में हमें कोई चीज नहीं दी गई, जस्ट हमने लोगों को रिक्रूट किया, ठीक है, हमने जस्ट लोगों को रिक्रूट किया, एक लोग हमने अपने नीचे लगाया, उसने इन्वेस्टमेंट की, तो कंपनी ने उसमें से हमें जो था मुनासिब पेमेंट हमारे हवाले कर दी, जिसको हम अपनी सैलरी बोलते हैं, ठीक है। इसके जिसको मीन के एज रिटर्न हमें मनी मिल गया, ठीक है। लोगों को रिक्रूट करने की सूरत में हमें इन्वेस्टमेंट लोगों की हमने करवाई, ठीक है, उसके बदले में हमें पैसे मिल गए, तो दिस इज द स्कैम। ये बहुत बड़ा स्कैम है, ठीक है। अगर कंपनी कुछ नहीं कर रही ना, कंपनी अपनी एफर्ट्स पुट नहीं भी कर रही, तो कंपनी किसी भी वक्त भाग सकती है। कंपनी, देखिए कंपनी को तो कभी भी मीन्स के नेगेटिविटी में नहीं है ना कंपनी, ठीक, कंपनी कभी भी नेगेटिव नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें आप लोगों का कितना नुकसान होगा, आप लोगों का बहुत बड़ा नुकसान होगा। आप लोगों ने अपने प्रोस्पेक्ट के साथ अपना जो टाइम लेवरेज, जो मनी लीवरेज के लिए रिलेशन बिल्ड किए थे, ठीक है, यू विल लॉस दिस रिलेशन टू, आप उस रिलेशन को खो बैठेंगे, जस्ट ऐसी कंपनीज की वजह से, ठीक है, जो कि स्कैम कर रही हैं, जस्ट लोगों को रिक्रूट कर रही हैं, लोगों को रिक्रूट करके पैसा बना रही हैं, आप लोगों को पैसा दे रही हैं, ठीक है। अगर ये सिर्फ पैसा बनाने का काम हुआ तो, ठीक है, अगर ये पैसा बनाने का काम हुआ तो ही आप अपना जो रिलेशन है अपने प्रोस्पेक्ट के साथ वो खो बैठेंगे। आपके पास एक्चुअल में प्रोस्पेक्ट को देने के लिए है ही कुछ नहीं, आपके पास लोग प्रोस्पेक्ट को देने के लिए है ही कुछ नहीं, ठीक है। कंपनी तो देखिए हर वक्त तो ट्रस्ट में है, कंपनी तो ट्रस्ट में है, कंपनी तो कभी भी नेगेटिव में नहीं जा रही, कंपनी को मीन किसी किस्म का भी लॉस नहीं हो रहा, लॉस किसको हो रहा है, जस्ट आपको हो रहा है, ठीक है। दूसरा हमने ये देखना है, ठीक है, कंपनी खुद से पैसा देने के अलावा क्या बना रही है, क्या उसकी कोई प्रोडक्ट्स हैं? अगर तो वो प्रोडक्ट्स बना रही है, ठीक है, अब ऑब्वियसली अगर वो प्रोडक्ट बना रही है तो प्रोडक्ट पे ही बिजनेस करेगी, वो लोगों को रिक्रूट करने पे बिजनेस नहीं करेगी। लोगों को अगर रिक्रूट करने पे बिजनेस हुआ तो दिस इज अ स्कैम सिंपली। अगर कंपनी प्रोडक्ट्स बना रही है, ठीक है, अगर कंपनी प्रोडक्ट बना भी रही है ना, तो ऐसी चीज का बना रही है जिसको लोग ऑलरेडी जानते भी हों। ऐसा नहीं कि कोई नत्थु पत्तू का फार्मूला बना के नत्थु पत्तू से केमिकल हो उसके प्रोडक्ट बना दी कंपनी ने, नो।
फॉरएवर की अगर हम बात करें तो फॉरएवर की सबसे पहली जो प्रोडक्ट्स आई थी वो कौन सी आई थी? फॉरएवर किस बेस पे अपनी प्रोडक्ट्स बना रही है? चैट बॉक्स में बताएं जरा, चैट बॉक्स में एक्टिव रहें। किन चीजों पे फॉरएवर अपनी प्रोडक्ट्स बना रही है बेसिक? ओके, एलोवेरा। बाकी कहाँ गायब है? ओके ओके। ओके गुड। बिल्कुल, देखिए फॉरएवर जो है एलोवेरा एंड हनी की प्रोडक्ट बनाता है। तो क्या आप लोगों को फॉरएवर ज्वाइन करने से पहले इन दो चीजों का नॉलेज था, पता था इन दो चीजों का? ऑब्वियसली आप लोगों को पता था इन दोनों चीजों के बारे में। एलोवेरा को भी हर बंदा जानता था फॉरएवर ज्वाइन करने से पहले, एंड हनी को भी हर बंदा जानता था। तो फॉरएवर ने कहा कि बजाय इसके मैं कुछ कॉम्प्लिकेटेड से फार्मूलाज बनाऊं, क्यों ना मैं इन दो चीजों को ही लोगों में इंट्रोड्यूस करूं, लोगों में मजीद इसकी अवेयरनेस लोगों के अंदर में फेंकूं, जो लोग इसको ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, लोग एलोवेरा घर में भी लोगों ने उगाई हुई होती है, घर में भी एलोवेरा जो कि लोगों के घर में मैसर होती है, दस्तयाब होती है। और हनी आम एक छोटे से जनरल शॉप पे भी जाके आपको मिल सकता है। तो ये दोनों कॉमन चीजें हैं। ठीक है, सो फॉरएवर ने कहा कि मैं इन दो चीजों को टारगेट करके अपनी प्रोडक्ट्स बनाती हूँ। ठीक है, सो क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि क्या ये दोनों चीजों के अंदर केमिकल हो सकता है? किसी भी मीन्स के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के आप जाके पूछ ले, एग्रीकल्चर चीफ एग्जेक्टिव से जाके पूछ ले कि आज के दौर में, ठीक है, आज के दौर में इतनी हाइजेनिक प्रोडक्ट्स बनाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फॉरएवर इस बात का दावा करते हैं कि इनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो 100 आउट ऑफ 100% प्योर हैं। इस बात की फॉरएवर दावा करती है ना? ओके, सो अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में हमने बात कर दी। ठीक है, कि इनके प्रोडक्ट जो हैं वो बिल्कुल मीन से केमिकली फ्री हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, हमने छोटी सी बात कर दी, आगे थोड़ा हम डिटेल के साथ प्रोडक्ट्स को आगे जाके पढ़ेंगे, तो ये थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे बात की कि सबसे पहले हमें देखना है कि हम जो अपना टाइम लेवरेज देंगे, ठीक है, लोगों को रिक्रूट करने का, हम जो मिल के चलते हैं, मान के चलते हैं हम लोगों को इनवाइट कर रहे हैं। ठीक है, लोगों को इनवाइट किया हमने, लोगों को हमने काम करवाना है ना, जब हमारे पास कोई काम ही नहीं होगा, ठीक है, तो लोगों को हम क्या कह के बुलाएंगे? हमारे पास कोई काम ही नहीं है, प्रोडक्ट हमारे पास नहीं है, तो हम लोगों को क्या कह के रिक्रूट करेंगे? हम लोगों को क्या कह के बुलाएंगे? जस्ट रिक्रूट करेंगे ना लोगों को, तो कैसे हम कहेंगे? अगर हमारे पास एक प्रोडक्ट हुई, हम उस प्रोडक्ट का नॉलेज देंगे प्रोस्पेक्ट को, पर्सन को जो हमारे पास ज्वाइन करेगा। ठीक है, हम उन प्रोडक्ट्स का नॉलेज देंगे। हम कहेंगे कि यार आपने इन प्रोडक्ट्स पे बिजनेस करना है। ठीक है, आपने लोगों को जस्ट रिक्रूट नहीं करना। अगर आप लोगों को रिक्रूट करते हैं, कहीं भी आपको ये कंपनीज, ऐसी कंपनीज दिखती हैं हमारे पाकिस्तान में माशाल्लाह से, बहुत सी ऐसी कंपनी है जो बिल्कुल छोटी सी इन्वेस्टमेंट कहते हैं, बिल्कुल छोटी सी इन्वेस्टमेंट, वो थाउजेंड में भी इन्वेस्टमेंट्स नहीं कहते, वो जस्ट हंड्रेड्स में इन्वेस्टमेंट्स कहते हैं, और लोगों को बस रिक्रूट करवाते जाओ, अपने रेफर बनाते जाओ और अपना प्रॉफिट लेते जाओ। और ये कंपनी काफी देर तक नहीं चल सकती, बहुत जल्दी कंपनी भाग भी जाती है। ठीक है, बहुत सारी चलिए, आप सभी लोग यूट्यूब सॉरी फेसबुक पे प्रोस्पेक्टिंग करते होंगे, आप लोगों को बहुत सारे ऐसे लोग मिलते होंगे जो कहते होंगे इतनी छोटी सी इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है, और आके अपना प्रॉफिट लेते जाएं, तो ये स्कैम होता है। ठीक है, ऐसे कंपनीज को कभी भी ज्वाइन नहीं करना। ठीक है, पहले तो हमने कंपनी का देख लिया, बैकग्राउंड देख लिया कंपनी का कितना स्ट्रांग है, इससे हमारा माइंडसेट क्लियर होगा। दूसरा हमने देखा कि कंपनी सिवाय लोगों को रिक्रूट करने के अलावा भी कुछ कर रही है या नहीं कर रही। तो अगर रिक्रूट करने के अलावा भी कंपनी लोगों के लिए कुछ कर रही है, तो समझ लें कि ये कंपनी रियल वर्क कर रही है। ठीक है, कंपनी रियल वर्क कर रही है। अब वो रियल वर्क किस पे करती है? प्रोडक्ट पे कर रही है। ठीक है, अगर तो कंपनी की प्रोडक्ट्स नहीं होंगे, ठीक है, अगर तो मान के चलते हैं कंपनी की प्रोडक्ट्स नहीं है, ठीक है, आप जस्ट लोगों को रिक्रूट करके ही लेके आगे अपने जो है वो पैसा बना रहे हो, ठीक है, तो मान के चलते हैं कि एक दिन ऐसा आता है, ठीक है, एक दिन ऐसा आता है लोग खत्म हो जाते हैं, या आप एक आखिरी बंदे हैं, ठीक है, फॉरएवर के नेटवर्क को जिसने ज्वाइन किया, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स नहीं है मान के चलते हैं, ठीक है, आप एक आखिरी बंदा है, एक आप आखिरी लोग है जिसने फॉरएवर के नेटवर्क को ज्वाइन किया, तो आप आगे क्या करेंगे? बंदे खत्म हो गए लोग पैदा होने ही बंद हो गए हैं मान के चलते हैं, आप तो फिर बेवकूफ इंसान हुए ना।
तो ऐसी कंपनीज जो जस्ट रिक्रूटमेंट पे पैसा देती हैं, ऐसी कंपनीज को बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करना चाहिए, ठीक है। फॉरएवर की जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, अगर आपके पास लोग खत्म भी हो जाते हैं, ठीक है, अगर आप लोगों के पास लोग खत्म भी हो जाते हैं, दुनिया खत्म भी हो जाती है, आप लोगों के पास वो प्रोडक्ट्स है ना भाई, आप उन प्रोडक्ट को तो सेल आउट कर सकते हैं ना, उन प्रोडक्ट के बारे में लोगों को नॉलेज देके आप मीन्स के अपना जो है बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं, जस्ट रिक्रूटमेंट पे नहीं, प्रोडक्ट बेस पे, ठीक है। अगर तो आप लोगों को जस्ट ये बोला जा रहा है, ठीक है, लोगों को लाते जाओ, ठीक है, अपना नेटवर्क बनाते जाओ, हमारे पास ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको देख आप लोगों को मीन्स के कन्विंस करो, ठीक है, लोगों को आप अपनी इन्फ्लुएंस में ला सको, हमारे पास ऐसी कोई चीज नहीं है, तो समझ लें कि दैट्स सिंपली pyramid स्कीम, दैट्स सिंपली स्कैम, दैट्स सिंपली pyramid स्कीम, जहाँ पे सिर्फ लोगों को जोड़ना है, ठीक है, एक के नीचे दो, दो के नीचे तीन, तीन के नीचे चार, तो समझ लें कि सिंपली pyramid स्कीम है। देखिए pyramid स्कीम लीगल भी होती है, pyramid स्कीम इलीगल भी होती है। बैंगलोर में हमने देखा है कि पुष्कर ठाकुर सर ने हमें बहुत डिटेल के साथ बताया है कि pyramid स्ट्रक्चर एंड pyramid स्कीम होती क्या है, ठीक है। अब देखिए ना कि जैसा कि मैंने जिक्र किया कि pyramid स्कीम इलीगल होती है, वो कैसे होती है, जब हम जस्ट लोगों को ज्वाइन करवाते जाते हैं, जब हम जस्ट लोगों को ज्वाइन करवाते जाते हैं, तो ये pyramid स्कीम जो है वो इलीगल हो रही है। हमारे पास एक्चुअल में है ही कुछ नहीं, ठीक है, अगर तो हमारे पास एक प्रोडक्ट है ना, उसके नीचे हम एक pyramid स्कीम बना रहे हैं, तो ये लीगल वर्क कर रहे हैं, ठीक है। हम जस्ट लोगों को रिक्रूट करते जा रहे हैं, रिक्रूट रिक्रूट रिक्रूट, एंड हम लोगों को बुलाते जा रहे हैं, अपने नेटवर्क बनाते जा रहे हैं, लोगों को हम कुछ दे ही नहीं रहे ना, हम लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, ठीक है, कंपनी के बारे में ना, हम कंपनी की प्रोडक्ट हम जो है वो इनको दे रहे हैं, प्रोस्पेक्ट्स को, पर्सन को हम जस्ट रिक्रूट करते जा रहे हैं, तो ये एक pyramid स्कीम कहलाती है, ठीक है। pyramid स्कीम लीगल भी होती है, इलीगल भी होती है। ये pyramid स्कीम इलीगल हो गई कि एक्चुअल में हमारे पास कुछ नहीं, हम जस्ट लोगों को जोड़ते आ रहे हैं, ये इलीगल pyramid स्कीम हो गई, ठीक है। लीगल pyramid स्कीम कैसे होते हैं, देखें कुछ लोग कहते हैं pyramid स्कीम की बिना पर फॉरएवर को जब स्कैम कर देते हैं कि यहाँ पे यार बंदा जोड़ने वाला काम है, चेन सिस्टम है, चेन सिस्टम को थोड़ा डिटेल के साथ हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चेन सिस्टम होते क्या, देखिए pyramid स्कीम हर जगह पे pyramid स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। किसी भी आप कॉर्पोरेशन में जाके देख ले, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाके देख ले, ठीक है, वहां पे pyramid स्ट्रक्चर ही बन रहता है, ठीक है। अब देखें ना, मान के चलते हैं किसी कॉर्पोरेशन में आप जाते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, कभी आप लोगों ने ऐसा देखा है, मुझे चैट बॉक्स में बताना है, कभी आप लोगों ने ऐसा देखा है कि एक कंपनी में, एक कॉर्पोरेशन में 100 CEO हो और दो बंदे जॉब कर रहे हो, ऐसा देखा कभी आप लोगों ने, मीन्स के 100 जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हों एंड दो बंदे जॉब कर रहे हो, ऐसा देखा कभी आप लोगों ने, चैट बॉक्स में बताएं। बिल्कुल भी नहीं। देखिए ना, हमेशा ऐसा होता है, ठीक है, बिल्कुल हमेशा ऐसा होता है, जहां पे भी आ जाके देख ले, टॉप लाइन जो होती है वो छोटी होती है, बॉटम लाइन जो होती है वो बड़ी होती है, कहीं पे भी आ जाके देख लें, ठीक है। अगर एक जगह पे जो है मीन्स के सीईओ की बात करें, एक या दो सीईओ होंगे कंपनी में, ठीक है, उसके ऊपर मालिक तो होगा तो अलग बात है, सीईओ होंगे, उसके नीचे कुछ लोग वर्क कर रहे होंगे, ठीक है, लोग जो होंगे वो काफी ज्यादा तादाद में होंगे, एक या दो लोग नहीं होंगे, जो जॉब कर रहे होंगे वो काफी ज्यादा तादाद में होंगे, सीईओ होंगे वो एक दो तीन चार ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। लोग जो हैं वो 100 की तादाद में हो सकते हैं, हजारों की तादाद में भी हो सकते हैं जो वर्क कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए देखें ना, एक एग्जाम्पल छोटी सी देखते हैं हम कि अब आप लोग माशाल्लाह से स्टूडेंट्स भी हैं या रह के आ चुके होंगे, आप लोग जब मजबून लिखते हैं, ठीक है, उर्दू का कोई मजबून लिखते हैं, कोई पैराग्राफ देते हैं, आप ऊपर से उन्वान जो है वो एक लाइन पे लिखते हैं, छोटा सा उन्वान लिखते हैं ना, उसके नीचे कितना बड़ा पैरा बना देते हैं, ठीक है। एक उन्वान जो होता है वो उन्वान सारे मीन्स के उस पैराग्राफ की जड़ होता है, अगर आपने सारा पैराग्राफ जो छाप दिया, ठीक है, ऊपर आपने उन्वान ना लिखा 2 लाइन का, ठीक है, 2 लाइन का आपने उन्वान ना लिखा, तो आपको पैराग्राफ की समझ नहीं आ गई, तो ठीक इसी तरह, ठीक है, ठीक इसी तरह पैरामिड जो है स्ट्रक्चर उसमें भी ऐसे ही होता है, ठीक है। अगर ऊपर सीईओ होंगे तो नीचे लोग आएंगे, ठीक है, ऊपर से लोग जो है वो नीचे नहीं आते, ठीक है, लोग अगर इनका जो नीचे जो हम नीचे से फ्लो कर रहे हैं ना लोग, ठीक है, नीचे लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, ऊपर लोग एक ही रहता है, दो, एक या दो रहते हैं, नीचे लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, नीचे लोगों का फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह होता है, जैसा कि आप कोई टॉपिक लिख रहे हैं, उन्वान आपने ऊपर लिखा, छोटा सा लिखा, तो नीचे बेशक आप 100 लाइनों का भी एक पहरा लिख देना, लेकिन ऊपर उन्वान उतना ही रहता है, ऐसी बात है ना।
चैट बॉक्स में सोए हो मैं सब। यहां तक सब लोगों को क्लियर है? किसी को क्लियर नहीं है तो वो क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है। मीन्स के मैंने जो तीन चार बातें की हैं पीछे, ठीक है, सबसे पहले हमारे अंदर ह्यूमन इंजीनियरिंग होनी चाहिए। वो क्या है? हमारे अंदर जस्टिस होना चाहिए, ठीक है, हमारे अंदर ट्रूथनेस होना चाहिए, ठीक है, एंड हमारे अंदर ऑनेस्टी होनी चाहिए। ये तीन चीजें मैंने बोली। देन उसके बाद हमने कंपनी को चेक करना है, कंपनी का बैकग्राउंड चेक करना है। क्या कंपनी जस्ट पैसा लोगों को रिक्रूट करने पे हमें पैसा दे रही है? अगर तो कंपनी हमें रिक्रूट करने पे पैसा दे रही है तो ये बिल्कुल जो वो स्कैम का है। ये अगर कंपनी के पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं तो उस प्रोडक्ट पे कंपनी वर्क कर रही है तो ये कंपनी कुछ लीगल कर रही है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? क्लियर है सब लोगों को? ओके ओके, गुड हो गया। ओके, सो अब हम बात करते हैं चेन बिजनेस की, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग जो वो चेन बिजनेस है, ठीक है। चेन बिजनेस हर जगह पे पाया जाता है। फेसबुक जो है वो बहुत बड़ा सोशल नेटवर्क है जो कि चेन बिजनेस पे वर्क कर रहा है। फेसबुक का देख कितना बड़ा नेटवर्क फैला हुआ है, ठीक है। इसी तरह मैकडोनल्ड का आप गूगल पे जाकर सर्च करें तो बहुत बड़ी उसकी ब्रांचेज आपको नजर आ जाएंगी। चेन बिजनेस ही तो हो रहा है। अब देखें ना, चेन बिजनेस की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, आप में से मोस्टली लोग जो जॉब होल्डर्स भी होंगे, आप नहीं कर रहे तो आपके मीन्स के कोई भाई कर रहा होगा, कोई चच्चू कर रहा होगा, कोई बाबा वगैरह कर रहे होंगे ऑब्वियसली जॉब। तो उनसे कभी पूछिएगा कि जिस ओहदे पे वो वर्क कर रहे हैं, जिस ओहदे पे वो वर्क कर रहे हैं, क्या उनके ओहदे पे और भी लोग वर्क कर रहे हैं? ऑब्वियसली कर रहे होंगे, ठीक है। मान के चलते हैं हम एक डिपार्टमेंट अगर मैं बात करता हूँ, वहां पे क्लैरिकल स्टाफ की मैं बात करता हूँ, ठीक है, क्लैरिकल स्टाफ की बात करता हूँ। एक होता है सीनियर क्लर्क, ठीक है, एक होता है अपर डिवीजन क्लर्क, एक होता है लोअर डिवीजन क्लर्क, ठीक है। अब सीनियर क्लर्क एक नहीं होता, सीनियर क्लर्क दो तीन होते हैं, ठीक है। तो नीचे उनके जो अपर डिवीजन क्लर्क एंड लोअर डिवीजन क्लर्क आ रहे हैं, ये चेन ही बनती जा रही है, चेन ही बनती जा रही है। यहाँ पे चेन कहना जो है थोड़ा ना मैं कहता हूँ मुनासिब लफ्ज नहीं, नेटवर्क हम लोग चेन कहते हैं ना, लेकिन हमारा जो काम है हम नेटवर्क यूज करते हैं, हमारा वर्ड जो है वो नेटवर्क है। तो ये नेटवर्क ही बनता जा रहा है। कहीं पे भी जाके देख लें, एक मीन्स के किसी भी शॉप आपके जाके देख लें, मेडिसिन की शॉप आप जाके देख लें, इनके कहीं के ब्रांचेस फैली हुई हैं, ठीक है, इनके ब्रांचेस फैली मुख्तलिफ सिटीज में, उन्होंने नेटवर्क ही तो बनाया हुआ है। अगर तो वो नेटवर्क सिर्फ एक ही सिटी में रहता तो वो शायद लाखों की जो है वो सेल कर पाता। अगर उसने अपने नेटवर्क को अदर सिटीज में जाके फैला दिया, अदर कंट्रीज में जाके फैला दिया, तो वो अपना सोचे कितना बड़ा टर्नओवर जनरेट कर सकता है एक दिन के अंदर। एक दिन के अंदर जस्ट नेटवर्क की वजह से वो कितना बड़ा अपना जो है वो टर्नओवर जनरेट कर सकता है, ठीक है। सो चेन बिजनेस जो है वो लोग कहते हैं चेन बिजनेस, चेन बिजनेस, चेन बिजनेस। तो चेन बिजनेस कहना नेटवर्क मार्केटिंग को इंतहाई गलत है, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग को चेन बिजनेस अब हम देखिए ना, कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल ही मीन्स ना सेंसिटिव होते हैं, वो बात को समझते ही नहीं है, वो बस आपने जबलियां मारते रहते हैं कि हाँ हाँ यार बस ऐसा ही है, ऐसे बस चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, बस खामोश। वो अगले बंदे को तो सुनते नहीं भाई, जो ऐसा नहीं ना सुनते उनको तो साइड पे करो ना, उनको पूर्वाज करो, चलो भाई निकलो, ठीक है। और जो लोग आपकी बात समझना चाहते हैं ना, वो जब कहते हैं कि यार मुझे बताओ, मुझे क्लियर करो कि यार ये चेन बिजनेस होता क्या है, चेन बिजनेस वर्क कैसे करता है, नेटवर्क यानी कि वर्क कैसे करते हैं, तो आप उनको बहुत अच्छे वे में बता सकते हो कि नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है, बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग होती है, ठीक है। सो अब यहाँ पे मैं फॉरएवर के कुछ जो हैं जिनको लेके लोग फॉरएवर को स्कैम बोलते हैं, ठीक है, उनकी मैं बात करता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ फॉरएवर को लोग कहते हैं कि फॉरएवर जो है वो लीगल स्कैम कर रही है, ठीक है। फॉरएवर जो है वो लीगल स्कैम कर रही है। यहाँ पे कुछ रियलिटी है, लीगल इलीगल नहीं बोल रहा मैं, ठीक है, लीगल कार्य। आजाद चाय वाले सर ने भी बोला था कि ये लोग इलीगल कुछ नहीं कर रहे लेकिन स्कैम कैसे कर रहे, मीन्स के लीगल हो रहा है फॉरएवर में बात, लेकिन लोग मानने को तैयार ही नहीं है। हम पाकिस्तानी लोग ऐसे हैं, अब लीगल स्कैम आया ना जहाँ पे, स्कैम का लफ्ज हमने सुना तो हमने भागने की कर दी, भाई स्कैम का आ गया, आगे पीछे हमने कुछ नहीं देखा, हमने बस सारे पाँव पे सर रखे और भागने की करी। ऐसी बात है ना, आगे पीछे हमने कोई नहीं देखा, भाई लीगल का लफ्ज आ रहा है, लीगल एक जायज तरीके से वर्क होता है, ठीक है, लीगल कानूनन वर्क हो रहा है, ठीक है।
तो स्कैम कैसे हो रहा है? अब यहाँ पे फॉरएवर को बोला के लीगल स्कैम हो रहा है। सो लीगल स्कैम किसी को डेफिनेशन पता है? चैट बॉक्स में बताएं जरा मुझे, यस या नो में मुझे आंसर करें। मैं आपको लीगल स्कैम की जो है वो डेफिनेशन बताऊंगा कि लीगल स्कैम होता क्या है एंड क्या नेट फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल लीगल स्कैम कर रही है एक्चुअल में। देखते लीगल स्कैम एक ऐसी चीज है, ठीक है, लीगल स्कैम एक ऐसा मीन्स के नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का फंडा है, ठीक है, फंडा बोल रहे हैं, ठीक है, इसको फंडा ही बोलते हैं हम, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा फंडा है जिसमें लोग कहते हैं कि यार एक चीज, मैं सिंपल वे में बता दूं, जस्ट मैं नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ता मैं सिंपल वे में आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। देखिए लीगल स्कैम मैं बताता हूँ, एक चीज मार्केट में इंट्रोड्यूस हुई है, ठीक है। लीगल स्कैम सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इसकी मैं एग्जांपल आप लोगों को दे देता हूँ, डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। लीगल स्कैम जो होता है बहुत बड़ी तादाद में फार्मास्यूटिकल कंपनीज में होता है। लीगल स्कैम बहुत बड़ा लीगल स्कैम जो होता है वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज में होता है, जिनके जो मेडिसिन बनाती हैं, फॉरएवर मेडिसिन नहीं बनाती, फॉरएवर न्यूट्रास्यूटिकल कंपनियां फॉरएवर डाइटरी सप्लीमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं कि ताकि हम इनके प्रोडक्ट्स इनके सप्लीमेंट्स को यूज करके हम मेडिसिन फ्री जिंदगी जो है वो बसर कर सकें, ठीक है। सो फार्मास्यूटिकल कंपनी की मैंने एग्जांपल आप लोगों को दे दी, ठीक है। सो अब एक चीज बनी है मार्केट में, उस पे रिसर्च किया गया है, ठीक है, एक फार्मूला बनाया है किसी कंपनी ने, उस कंपनी के साइंटिस्ट ने उसको मीन्स के अच्छी तरह उस पे रिसर्च किया, एक फार्मूला बना दिया, मेडिसिन का फार्मूला बना दिया, ठीक है। सो अब वो फार्मूला बना दिया उन्होंने, उस कंपनी ने उसकी प्रोडक्शन कर ली, मैन्युफैक्चरिंग कर ली, उसको मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा दिया, और कंपनी ने ऑफिशियली, ठीक है, 5 साल तक वर्ल्ड वाइड, ठीक है, 5 साल तक कंपनी को ये मीन्स के ऑफर दी जाती है, कंपनी को ये छूट है कि 5 साल तक वो अपना ये फार्मूला जो इसने स्टडी किया जिस बीमारी के लिए, ये किसी को नहीं दे सकती, किसी अदर फार्मास्यूटिकल कंपनीज को नहीं दे सकती, ठीक है। 5 साल तक उसने रिसर्च किया उस फार्मूले पे, जिस उसने उस फार्मूले को रिसर्च किया हुआ, 5 साल तक वही फार्मूला मार्केट में चल रहा है, कोई इसके साथ की दूसरी मेडिसिन या दूसरी कोई इस फार्मूले में कोई चीज मार्केट में अवेलेबल नहीं हुई, ठीक है। तो अब 5 साल तक सोचे, वो कंपनी अकेले ही वो फार्मूला इंट्रोड्यूस करवा के मैन्युफैक्चर करके प्रोडक्ट मार्केट में दिए जा रहे, तो सोचे 5 साल तक अगर कोई दूसरी कंपनी भी उस फार्मूले को खींच के लेके आती है तो उसका तो कोई म्यार ही नहीं होगा। म्यार किसका होगा? जिसने रिसर्च किया, जो पिछले 5 साल से चल रही है, ठीक है, वही होगा ना। अब ऐसा क्या होता है, अब की मैं बात करूं, आज के दौर में लीगल स्कैम बहुत तेज हो चुका है, ठीक है, लीगल स्कैम बहुत तेज हो चुका है आज के दौर में। आजकल तो पैसे बेस पे हर वर्क का हो रहा है, ठीक है। ऐसी कंपनीज जो फार्मूला खुद तैयार करती हैं वो पैसा लेके आगे बेच देती हैं। अब तो 5 साल भी कोई वेट नहीं करता, अब तो 5 साल 3 साल भी कोई वेट नहीं करता, 1-2 महीने के अंदर हम देखते हैं कि उसके साथ की दूसरी प्रोडक्ट्स मार्केट में आई हुई। तो यहाँ पे छोटी डेफिनेशन अब आप लिख लें कि लीगल स्कैम होता क्या है, ठीक है, मैंने थोड़ा डिटेल के साथ आपको बता दिया, अब आप यहाँ पे एग्जांपल के साथ लिख लें। लीगल स्कैम बेसिकली होता क्या है कि एक चीज जिसको रिसर्च करके, नोट करें जरा, एक चीज जिसको रिसर्च किया किसी कंपनी ने, ठीक है, तो उसको फार्मूले में कॉपी कर लिया किसी और कंपनी ने, किसी और कंपनी ने उस प्रोडक्ट या उस फार्मूले को कॉपी कर लिया, अपनी प्रोडक्ट बना डाली और मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा डाली। सो ये एक लीगल स्कैम हो रहा है। मेहनत किसी और की, स्टडी किसी और की, ठीक है, उस फार्मूले पे, लेकिन उस कंपनी ने भी थोड़ी एफर्ट करके, थोड़ी स्ट्रगल करके, उन लोगों से थोड़ा कांटेक्ट करके, पैसा लेके, पूछताछ करके उसने भी अपनी प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा डाली, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे फॉरएवर की बात करते हैं, ठीक है। लीगल स्कैम क्लियर हो गया सबको? चैट बॉक्स में बताएं लीगल स्कैम क्लियर है सबको? कितने चले गए? अच्छा अच्छा अच्छा। ओके ओके ओके। सो अब हम बात करते हैं फॉरएवर की, क्या फॉरएवर लीगल स्कैम कर रही है? भाई फॉरएवर तो जस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी है, ठीक है। न्यूट्रास्यूटिकल में कोई कॉम्प्लिकेटेड फार्मूलाज नहीं होते, ठीक है, वो जस्ट नेचुरल, ठीक है, नेचुरल डेरिवेटिव से जो होते हैं ना, केमिकल्स, केमिकल्स तो नहीं मैं कह सकता, जो मीन्स के सोर्सेज होते हैं, नेचुरल सोर्सेज हैं, वहां से वो प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, ठीक है। एलोवेरा देख लें,
केमिकल तो नहीं ना एलोवेरा, ठीक है, वहां से फॉरएवर ने प्रोडक्ट अपनी बनाई है ना। देन हनी देख लें, एक नेचुरली सोर्स है हमारे पास, ठीक है, ये केमिकल तो नहीं है। इस पे हमने कुछ स्टडी की है, फॉरएवर को स्टडी करता है इस पे कि यार इसके अंदर ये हमने फार्मूला मिक्स करना है, ऐसे करके हमने फार्मूला मिक्स करना है तो हमने प्रोडक्ट बनाना है, नहीं। न्यूट्रास्यूटिकल कंपनीज में कभी भी लीगल स्कैम नहीं होता। पाकिस्तान में बहुत सी न्यूट्रास्यूटिकल कंपनीज है, अगर आप लोगों ने कभी विजिट किया हो किसी फार्मेसी पे तो बहुत सारी न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स आम मेडिसिन फार्मेसी पे पड़ी हुई होती हैं, ठीक है। सो लीगल स्कैम फॉरएवर में क्यों नहीं हो रहा या न्यूट्रास्यूटिकल कंपनीज में क्यों नहीं होता? क्योंकि न्यूट्रिएंट्स जो भी बनाते हैं हम, ठीक है, वो या तो हम ऑब्वियसली हम देख रहे फ्रूट से हम निकालते हैं, ठीक है। मल्टी विटामिन की अगर हम बात करें, विटामिन हमारे कहाँ पड़े हुए होते हैं? क्या विटामिन को हम खुद घर में तैयार करते हैं? नहीं ना। विटामिन हमारे पास मौजूद होते हैं, हमारे फ्रूट्स वगैरह में मौजूद होते हैं। फॉरएवर और कोई भी फॉरएवर का तो मुझे नहीं पता, ठीक है, मैं किसी भी न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी जो फार्मास्यूटिकल के जुमरे में भी आती हैं ऐसी कंपनी को मैं जानता हूँ, ठीक है, जो कि फ्रूट से विटामिन निकालती है, उनसे वो मेडिसिन तैयार करती है, प्रोडक्ट्स तैयार करती है, ठीक है। सो यहाँ पे हम ये क्लियर करते हैं कि फॉरएवर लीगल स्कैम कैसे नहीं कर रही। फॉरएवर लीगल स्कैम ऐसा नहीं कर रही क्योंकि एक न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी है, ठीक है, न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी, ठीक है, न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी है फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल, ठीक है। न्यूट्रास्यूटिकल में कहीं भी किसी जगह पे भी कोई फार्मूला नहीं होता, ठीक है। अब आप देख लें मेडिसिन का एक फार्मूला होता है जिसको स्टडी करना पड़ता है, मुख्तलिफ केमिकल्स के रिएक्शंस करवाने पड़ते हैं, देन जाके मेडिसिन तैयार होती है और फिर वो आगे जाकर मुख्तलिफ कंपनीज उसको बनाती हैं। एक फार्मूला है उसको 1700 कंपनीज भी बना रही है, ठीक है। लेकिन न्यूट्रास्यूटिकल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। न्यूट्रास्यूटिकल में रिसर्च की गई चीज पहले हमारे पास मौजूद होती है, बस हमने उसको अपने यूज में अपने इस्तेमाल में लाना होता है। न्यूट्रास्यूटिकल में हमने जो चीज हमारे पास ऑलरेडी मौजूद होती है हमने उसको यूज करके अपने सॉरी आप हमने उसको निकाल के हमने जो उसका सोर्सेज है उससे हमने उसको खींच के अपने इस्तेमाल में लाना होता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया कि लीगल स्कैम फॉरएवर कैसे नहीं कर रही, बिकॉज ये एक न्यूट्रास्यूटिकल कंपनीज है। न्यूट्रास्यूटिकल कंपनीज जो हैं वो कभी भी एक दूसरी की प्रोडक्ट को कॉपी नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी कॉपीड होते हैं। विटामिन तो ऑलरेडी कॉपीड होते हैं ना, ठीक है। देखिए प्रोडक्ट अगर पेटेंट है ना कंपनी के, ठीक है, तो वो दूसरी कंपनी उनको कॉपी कैसे करेंगे? मैं प्रोडक्ट्स देखिए, प्रोडक्ट्स की तो बात जहां तक होती है ना, प्रोडक्ट्स एक कंपनी कभी भी दूसरे की प्रोडक्ट कॉपी नहीं कर सकती। मैंने जैसा कि बताया भी लास्ट में मैंने बताया, प्रोडक्ट कभी भी कॉपी नहीं कर सकती, उनके फार्मूलाज को कॉपी किया जाता है, ठीक है। अगर एक चलते हैं ना फॉरएवर के, मल्टी मैका की बात कर लेते हैं, मल्टी विटामिन है वो, ठीक है, उसमें काफी सारे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन 6 B12 एंड सो ऑन, जितने भी मल्टी विटामिन मौजूद हैं, ठीक है। ठीक है लगातार सर, मैंने आपका क्वेश्चन अभी रीड किया है, ठीक है। सो अगर उसकी प्रोडक्ट को हम कॉपी नहीं कर सकते कभी भी, एक प्रोडक्ट जो है उसको हम कभी भी कॉपी नहीं कर सकते, अगर वो पेटेंट है या नहीं, इट डजंट मैटर, ठीक है। हम उसकी जो फार्मूलाज हैं उनको कॉपी करते हैं, प्रोडक्ट को कभी भी। आपने कभी देखा है, अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, अभी आप लोगों ने कभी देखा है कि फॉरएवर मल्टी मैका के नाम से कोई और कंपनी भी बना रही हो फॉरएवर मल्टी मैका? नहीं ना। ऑब्वियसली मल्टीविटामिन तो हर कंपनी बना रही होगी, लेकिन फॉरएवर मल्टीमेका के नाम से कोई भी दूसरी कंपनी ने फॉरएवर मल्टीमेका के नाम से कोई प्रोडक्ट नहीं बनाई, ठीक है। तो हम जस्ट उनके फार्मूलाज को कॉपी करते हैं। जो फार्मास्यूटिकल लोग होते हैं ना वो अपने नाम से एक फार्मूला एक ही रखते हैं, ठीक है, लेकिन उसकी नाम ऊपर से चेंज करके तो उसको मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, ठीक है। तो क्लियर है लाकत सर? सो अब हम बात करते हैं, ठीक है, ये मैंने एक यूट्यूब वीडियो में देखा, ठीक है, रिसेंटली यूट्यूब वीडियो आई थी, मैं उनका नाम नहीं मेंशन करूंगा, ठीक है। उन्होंने ये वर्ड यूज किया था कि फॉरएवर जो है, ठीक है, ये पोंजी स्कीम पे वर्क करती है, पोंजी स्कीम पे ये वर्क कर रही है, ठीक है। पोंजी स्कीम देखिए बेसिकली होता क्या है, ठीक है, किसी को पता है पोंजी स्कीम होता क्या है? देखिए पोंजी स्कीम एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है, ठीक है, एक इन्वेस्टमेंट स्कीम होती है जिसमें वो लोगों को
लोगों से पैसा इन्वेस्टमेंट कराते हैं, लोगों से पैसा इन्वेस्ट कराते हैं, ठीक है, उनको जनरली मीन्स के एक हाई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट दिखाया जाता है कि आप इतना पैसा लगाओ, ठीक है, और आपको रिटर्न में हम इतना पैसा देंगे। मान के चलते हैं अगर आपने लगाया ना 1,000 रुपया, तो आपको हम 1,500 या 2,000 वापस करेंगे, ठीक है। और लोगों को लो लो रिस्क दिखाया जाता है कि आप यहाँ पे बिल्कुल सिक्योर होंगे, आपको किसी किस्म का रिस्क नहीं होगा, आपने 1,000 रुपया लगा दिया, आपको 1,500 हम वापस करेंगे ही करेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों ने यहाँ पे 1,000 रुपये लगा दिया तो हम आपको 1,500 वापस करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पे इलीगल वर्क हो रहा है। जो पोंजी स्कीम होते हैं ये बिल्कुल इलीगल वर्क करती हैं, ठीक है। ये उस वक्त तक लोगों को पैसा देती हैं जब ये मार्केट से पैसा बटोरे, जब ये लोगों से पैसा बटोर रहे होते हैं, ठीक है। अब देखिए ना, मैं बताता हूँ कि ये वर्क कैसे करते हैं। सिंपली मैं थोड़े से अमेजोन के बारे में सॉरी मुझे आइडिया नहीं है अमेजोन कैसे वर्क करता है, तो मुझे थोड़ी डिटेल पता चल जाए तो फिर शायद हम हल निकाल सकते हैं कि अमेजोन से वर्क कर सकता है या नहीं, क्योंकि मुझे अमेजोन के बारे में आइडिया नहीं है अमेजोन कैसे वर्क करता है, ठीक है। अच्छा, सो हम यहाँ पे पोंजी स्कीम के बात कर रहे हैं, ठीक है। वो लोगों को कैसे, अब देखते हैं, वो लोगों को कहते हैं कि आप यहाँ पे इतना पैसा इन्वेस्ट करें, हम इसके बदले में आपको इतना पैसा देंगे। इसी तरह आप लोग लो रिस्क एंड आर यू, बिल्कुल। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है इलीगल वर्क होता है, ठीक है। आप लोगों को एक तारा दिखाया जाता है, आप लोगों को की आंखें चमकाई जाती है कि आप इतना पैसा लगाएंगे तो आपको अगले माह हर हाल में पैसे वापस मिलेंगे। क्या फॉरएवर हमें ऐसा कहती है कि आप मीन्स कि आप यहाँ पे 75,000 की इन्वेस्टमेंट करें, इतने कि आप प्रोडक्ट बाय करें, तो आपको हर हाल में रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अगले मंथ मिलेगा, ऐसा कहती है फॉरएवर? जी जी, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या फॉरएवर ऐसा कहती है कि आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अगले माह मिल ही जाएगा? फॉरएवर तो कहती है कि आप अपना नेटवर्क बनाएं, हमारे प्रोडक्ट की प्रमोशन करें, देन ही आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलेगा। अगर तो आपको फॉरएवर क्लियर कर देना कि आप इतना इन्वेस्टमेंट करें और आपको हर हाल में रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलेगा, तो ये इलीगल है। कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। वो फिर ऐसे ही होगा ना, वो हकीकतन ऐसे ही होगा, कहीं और से वो पैसा बटोर रहे हैं, ठीक है। और ना तो उनके प्रोडक्ट सेल हो रही, ना उनके प्रोडक्ट बिक रहे, वो कहीं और से पैसा बटोर के आप लोगों को रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देंगे, तो जाहिर सी बात है इलीगल ही हुआ ना। अच्छा, सो पोंजी स्कीम की मैं बात कर रहा था। पोंजी स्कीम जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये वर्क कुछ इस तरह से करती है, लोगों का पैसा लाती है, लोगों को कहती है कि आप इतना पैसा लगाओ, हम इसके बदले में हम आपको इतना पैसा वापस करेंगे। लोग आते हैं, ठीक है, 1,000 रुपया एक ने इन्वेस्ट किया तो उसको वो रिटर्न में 2,000 रुपये इन्वेस्ट कर देते हैं। अब आप लोगों के माइंड में ये ख्याल आ रहा है यहाँ पे एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, कि लोगों को पैसा कैसे देते हैं यहाँ पे, अगर एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, ठीक है, तो ये लोगों को पैसा कैसे देते हैं? मान के चलते हैं कि लोगों ने 1,000 रुपये लगाए दिए, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो उसको 2,000 रुपये कैसे मिलेगा? अगर एक ने 1,000 रुपये लगाया तो दूसरे बंदे ने 2,000 रुपये तो लगाए ही होगा ना, किसी ने 3,000 भी लगाए होगा, किसी ने लाख भी लगाया होगा। तो ये उस मीन्स के पैसों में से बहुत उनका कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर होता है। ये पोंजी स्कीम वर्क करते हैं ना कंपनी, इनका बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है, और ये बड़े ध्यान के साथ इसको खेलते हैं। ये खेलते हैं, इनको मैं खेलना बोलूंगा, ठीक है, बहुत समझदारी के साथ ये खेलते हैं। अब किसी ने 1,000 दिया तो उसको 2,000 दिया अगले बंदे के प्रॉफिट में से निकाल के। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, इसकी मुझे इतनी कुछ खास समझ मुझे भी नहीं है। बिल्कुल डेफिनेटली। आई थिंक फिफ्थ एपिसोड है बैंगलोर का, जिसमें पुष्कराज सर ने बहुत डिटेल के साथ हमें बताया कि हमें कैसे जज करना है कि कंपनी लीगल है या इलीगल है। बहुत डिटेल के साथ बताया बैंगलोर में। इसी तरह आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। आशुतोष प्रथियस की अभी रिसेंटली ही नेटवर्क मार्केटिंग की सीरीज आई, आप सभी लोग उसको जाके देखें। आशुतोष प्रत्यय बहुत आउटस्टैंडिंग, उनकी नेटवर्क मार्केटिंग की जो है ना सीरीज बहुत आउटस्टैंडिंग आई है, ठीक है। सो पोंजी स्कीम फॉरएवर नहीं कर रही, फॉरएवर तो हमें जस्ट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं ना दे रही, फॉरएवर तो हमें कहते हैं कि यार आओ अपना यहाँ पे 2CC डन करो, ठीक है, आप आगे वर्क करो, अपना नेटवर्क क्रिएट करो, ठीक है, अपना नेटवर्क क्रिएट करो, वहां से आप हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करो, वहां से अपना प्रॉपर कमीशन कमाओ।
ठीक है। अगर तो फॉरएवर कर रही होती पॉन्जी स्कीम, ठीक है, जैसा कि यूट्यूबर हिशाम सरवर सर ने बोला कि पॉन्जी स्कीम, उन्होंने एक्चुअल में हिशाम सरवर सर ने पॉन्जी स्कीम का मतलब ही नहीं बताया। उन्होंने कहा पॉन्जी स्कीम हवा को कहते हैं, तुक्के को कहते हैं पॉन्जी स्कीम, जो कि कहना गलत है। पॉन्जी स्कीम ये होता है कि हाई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट दिखाया जाता है, ठीक है, लोगों को लो रिस्क के बारे में बताया जाता है, ठीक है, पॉन्जी स्कीम में। सो पॉन्जी स्कीम फॉरएवर में वर्क नहीं कर रही, फॉरएवर जस्ट जस्ट प्रोडक्ट पे वर्क कर रही है। प्रोडक्ट को प्रमोट करो, वहां से आप अपना यूसेज डन करो, वहां से अपना प्रॉफिट कमाओ, सिंपली। फॉरएवर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कर रही ना कि भाई आप इतने की इन्वेस्टमेंट करो, अगले महीने हम आपको इतना लाख रुपया देंगे, आपकी चाहे प्रोडक्ट बिके, आपका नेटवर्क बने या ना बने, हम आपको इतना पैसा देंगे। ऐसा तो फॉरएवर, ऐसा तो करना होता तो आप में से कितने लोगों ने टूल से डन किया हुआ, 3-3 4-4 माह हो गए, लेकिन उनके नीचे कोई टीम ही नहीं बनी, नेटवर्क ही नहीं बनी। तो क्या आप लोगों को रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिला है? रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट तो जस्ट पॉन्जी स्कीम में मिलता है ना। तो क्या फॉरएवर अगर पॉन्जी स्कीम पे वर्क कर रही होती तो आप लोगों का अगले महीने, अगर आपने 17,000 लगाया, 17,000 के अगर आपने प्रोडक्ट बाय किया, तो अगले महीने आपको भाईजान 1,20,000 का चेक आ जाना चाहिए था, ठीक है। सो होप सो के टीम, आप सभी लोगों को क्लियरेंस हो चुकी होगी जितने भी मैंने पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। सो किसी का कोई क्वेश्चन है, ठीक है, लीगल स्कैम को लेके, पॉन्जी स्कीम को लेके, कंपनी को जो चेक करना है हमने, ईच एंड एवरीथिंग कंपनी स्कैम है कैसे है, सब के बारे में अगर किसी को क्वेश्चन है तो वन बाय वन करके पूछ रहे, देन उसके बाद मीटिंग को एंड करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल मार्केट में नहीं है, इसकी मैं वजह बताता हूँ मार्केट में क्यों क्यों नहीं है। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। प्रोडक्ट मार्केट में क्यों नहीं है, देखिए प्रोडक्ट जो है ये बहुत हाई इंडस्ट्रियल लेवल पे ये तैयार होती हैं प्रोडक्ट, ठीक है। ये मार्केट में क्यों नहीं, देखिए फॉरएवर को नहीं पता, ठीक है, फॉरएवर को नहीं पता रुपया क्या है, फॉरएवर को नहीं पता डॉलर क्या है, फॉरएवर को नहीं पता रियाल क्या है, फॉरएवर को नहीं पता दिरहम क्या है, एंड जो भी करेंसी है। फॉरएवर को क्या पता है कि जस्ट सीसीज, आपने सीसीज पे बिजनेस करना है, हमने प्रोडक्ट सीसीज में सेल करनी है। तो इस वजह से फॉरएवर की प्रोडक्ट्स जो हैं वो आम मार्केट में अवेलेबल नहीं है, जस्ट इस वजह से कि हम यहाँ पे सीसीज पे बिजनेस करते हैं, ठीक है। और फॉरएवर जो बेसिकली वो मल्टी लेवल मार्केटिंग है, और ये आमतौर पे प्रोडक्ट को मार्केट में सेल आउट भी नहीं करवा सकती। इसकी मैं आपको जाकर बताता हूँ। देखिए फॉरएवर ने जस्ट हम लोगों को चूज किया है क्योंकि फॉरएवर को पता है कि यार मैंने जितना पैसा लगाना था, ठीक है, एडवर्टाइजिंग पे करना था, पहले पैसा मैंने करना था ना, मीन्स के चलते मैं अपनी प्रोडक्ट को आगे प्रमोट करवाने के लिए एडवर्टाइजिंग करता, स्टार लोगों को बुलाता हूँ, मुझे पहले पैसा देना पड़ता है। फॉरएवर ने कहा कि क्यों ना मैं ऐसे लोगों को उठाऊं जो बेरोजगार हैं, जो रोजगार की तलाश में, मेरा भी काम बन जाएगा, उन लोगों का काम भी बन जाएगा। तो दैट्स वाई फॉरएवर मल्टी लेवल मार्केटिंग कहलाएगी, और हम लोगों को फॉरएवर ने इस वजह से चूज किया। एक तो फॉरएवर ने अपना बेनिफिट सोचा, दूसरा हमारा भी बेनिफिट सोचा, ठीक है। और किसी का क्वेश्चन? सर इतनी डिमांड देखे ना, एडवर्टाइजिंग ही नहीं होगी, एडवर्टाइजिंग देखें मुबशर सर, आप ही क्वेश्चन आए कि इनकी इतनी डिमांड नहीं है, लेकिन इनकी इतनी डिमांड क्यों होगी, ठीक है, जब तक एडवर्टाइजिंग ही नहीं होगी, ठीक है। एडवर्टाइजिंग कौन करे, हम लोग यहाँ बेसिकली कर रहे हैं ना, हम थ्रू सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। हम जाके ना कोई टीवी पे ऐड चला रहे हैं, ना तो हम कोई मीन्स के आतिफ असलम की तरह जाकर टीवी पे स्क्रीन पे जाकर हम प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं ना कर रहे हैं। अगर तो देखो एडवर्टाइजिंग ही नहीं होगी प्रॉपर वे में, तो क्या मीन्स के लोगों को ख्वाब आ जाएगा कि लोगों को ख्वाब आ जाएगा कि मार्केट में कोई प्रोडक्ट आई हुई है, और उसकी एडवर्टाइजिंग ही नहीं होगी। तो ये डिमांड इतनी नहीं है क्योंकि लोगों को इसके बारे में कोई एडवर्टाइजिंग ही नहीं हुई, लोगों को पता ही नहीं कि फॉरएवर के भी प्रोडक्ट है, जस्ट उन लोगों को पता है जो ऑनलाइन फील्ड के रिलेटेड, जो ऑनलाइन फील्ड में वर्क कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, 44 ईयर्स भी तो है, ऐसी बात है ना। देखिए हम एफबीओ तो तब है ना, हम अपना, अब हमने साथ अपने बिजनेस भी तो स्टार्ट किया ना, मेरे फॉरएवर ने एक प्लेटफॉर्म दिया है। फॉरएवर ने हमें एफबीओ बनाने के साथ फॉरएवर ने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया कि आप हमारे प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग भी करो और साथ बिजनेस भी करो, ठीक है।
प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग भी हम कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हम प्रोडक्ट देखो रिकमेंड करते हैं ना। अब हम उस लोग के पास जाते हैं जिस लोग को प्रोडक्ट की नीड होती है, हम उन लोगों के पास जो जाते हैं ना प्रोडक्ट की जिनको नीड होती है, जिनको मीन्स के हेल्थ की नीड होती है, हम उनको जगह प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं। ये एडवर्टाइज ही हो गया ना एक किस्म का, प्रोडक्ट हम उनको रिकमेंड कर दी, ठीक है। और FBO तो हमारी एक प्रॉपर आईडी बनी, हम जिस पर बिजनेस कर रहे हैं फॉरएवर के साथ। बिल्कुल ब्रांड बेस्ट है। सो और किसी का क्वेश्चन हो, किसी को कोई डाउट हो? ऑल क्लियर? चैट बॉक्स में बता दें ऑल क्लियर। सो बस आप ऐसी चीजों को इम्प्लीमेंट में लाएं, ठीक है। जो लोग कहते हैं यार फॉरएवर स्कैम है, उनको बताएं कि यार स्कैम होता क्या है बेसिकली, ठीक है। उनके माइंड सेट को आप क्लियर करें। अब आपके पास लोग आ जाते हैं तो आप घबरा जाते हैं कि यार इसने तो यूट्यूब से वीडियो देख लिया तो खराब हो जाएगा। नो, मेरे पास ऐसे 3 से 4 प्रोस्पेक्ट आए हैं। मार्केटिंग प्लान से एक दिन पहले मेरे पास एक प्रोस्पेक्ट आई थी, ये पिछले माह की बात है। उसने मार्केटिंग प्लान से एक दिन पहले उसने सारा यूट्यूब छान मारा, उससे सारी वीडियो स्कैम वाली मिली। लेकिन रात 11 बजे मैंने उसे कॉल लगाई, मैंने 15 मिनट उसके साथ कॉल पे डिस्कशन की। उसको मैंने सारा का बताया कि भाई लीगल क्या होता है, स्कैम क्या होता है, फ्रॉड क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग मैंने उसको क्लियर कर। उसका माइंड सेट क्लियर हो गया, वो कहते ठीक है सर मैं मार्केटिंग प्लान लेने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। तो आप लोगों के अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि कोई लोग आ जाए ना, नेगेटिव लोग आ जाए आपके सामने, तो आपने उसको पॉजिटिव करना, चाहे वो किसी भी तरह से आए, ठीक है। तो ठीक है उस्मान सर, आप कंटिन्यू करें, माशाल्लाह। ओके ओके, थैंक यू सो मच तुसीफ सर, थैंक यू सो मच। आपने माशाल्लाह से टीम को बहुत अच्छा क्लियर किया। ठीक है, टाइम थोड़ा सा ऊपर हो गया, बट ये है ओके कि ओके सर। क्लियर हो गया टीम को। टीम अभी देखें कि आपको कितने अच्छे से एग्जाम्पल के साथ उन्होंने एक एक पॉइंट शिव सर ने क्लियर किया है कि कंपनी का आपको कहते हैं कंपनी ये है, स्कैम है, बंदे घेर रही है, फ्रॉड कर रही है, ये है, आपका पैसा लग रहा है। तो वो सारी चीजें आपको सुशील सर ने क्लियर की है कि किस वे से कंपनी काम कर रही है, कंपनी का क्या मोटो है, कंपनी किस चीज पे वर्क कर रही है, वो सारी चीजें क्लियर की है। ठीक है, प्रोडक्ट से लेकर आगे टीम मेकिंग सारी चीजें। ठीक है, तो नॉलेज अभी रिकॉर्डिंग भी होगी इंशाल्लाह, रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी। तो नॉलेज जो है आपने मिल रहा है, बट इसके ऊपर इसको ज़हन नशीन करना, नोट करना और आगे इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना वो आपका काम है। वो तो सिर्फ सर और मैं नहीं कर सकते, ठीक है, वो आगे आप लोग कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आगे भी हमारे बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं। ठीक है, और जो न्यू एस हैं जिनको बेसिक्स नहीं क्लियर, वो सुपरवाइजर अप्लायंसेस सीरीज ले सकते हैं। उनको मैंने किया, तो वो इंशाल्लाह आपको वो भी सीरीज मिल जाएगी। जिनको बेसिक्स मींस के फर्स्ट कॉल, थर्ड पार्टी कॉल, सीनियर अप्रोच और ऑफलाइन प्रेजेंटेशन, इनविटेशन एंड प्रोस्पेक्टिंग, वो सारी चीजें जो है इंशाल्लाह आपको उस मेन सीरीज में मिल जाएंगी। ठीक है, तो बाकी जो है आपको इंशाल्लाह जो और टॉपिक्स हैं, जो मेन टॉपिक्स हैं, उस पे इंशाल्लाह हमारी वर्कशॉप्स होंगी। बाकी आप लोग एक्टिव रहें। आप लोगों की टीम नहीं आ रही बिल्कुल जो है ना, फिर बंदा काफी जो है ना डिसहार्ट होता है कि यार टाइम निकालो, प्रॉपर मैनेज करो, तो फिर जो है ना टीम नहीं आती। ठीक है, तो काफी दुख होता है। तो आप लोग काइंडली एक्टिव रहें और अपनी टीम को भी एक्टिव रखें, तो इंशाल्लाह आप लोग भी ग्रो हों। आप जो इस विजन के लिए, मकसद के लिए आए हैं, तो इंशाल्लाह आपका जल्द अज जल्द इसमें जो है ना अचीव हो। ठीक है, बाकी बेस्ट ऑफ लक। दुआओं में याद रखें और मेहनत करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज।